शराब के घोटाले में अगला नंबर हमको लग रहा है केजरीवाल का ही होगा। बहुत सारे भ्रष्टाचार करते हैं वो, अगला नंबर तो उन्हीं का होना चाहिए निश्चित ही। केजरीवाल की पत्नी भी जो है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में पैसे लेने का काम करती है। सत्येंद्र जैन को जो है लोग बोलते थे, ये खुद बोलता था डॉक्टर सत्येंद्र जैन। अरे डॉक्टर सत्येंद्र जैन है तो अपनी डिग्री तो पहले दिखा दे डॉक्टरी की कि कहाँ पर उनके पास डॉक्टर। ये कहते हैं ना मोदी जी तो पढ़े नहीं है, मोदी जी तो चाय बेचते थे, ये केजरीवाल कहता है। ओखला से जो विधायक है वो इसका पूरा गारंटी लेता है कि हमारा पूरा वोट जो है ना, मुस्लिमों का पूरा वोट एक मुश्त आपको ला के देंगे। इसी गारंटी के आधार पे जो है ना अमातुल्लाह खान मनमानी करता है और बांग्लादेशियों का जो है पक्का मकान बनवा रहा है। कि ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे दिल्ली में इतनी सस्ती दारू मिल सकती है। शराब के घोटाले में अगला नंबर किसका है? शराब के घोटाले में अगला नंबर हमको लग रहा है केजरीवाल का ही होगा। बहुत सारे भ्रष्टाचार करते हैं वो, अगला नंबर तो उन्हीं का होना चाहिए निश्चित ही। आप देख सकते हैं उनके 2-3 मिनिस्टर तो ऐसे ही पहले जा चुके हैं, अब अगला नंबर तो इन्हीं का है। मैं तो कहता हूँ कि इनका पार्टी को ही बैन कर देना चाहिए। इतना शराब घोटाला, पहले 2-3 मिनिस्टर पे ये अपना सरकार बनाए थे, बिजली क्या कहते हैं उसको, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य और मिनिस्टर और शिक्षा मिनिस्टर दोनों इसका जेल में है। अब बताइए कैसा सरकार चला रहे, दो चीज़ पे वो प्रचार कर रहे थे अपना, दोनों मिनिस्टर उसका घोटाला में अंदर हो गया है। केजरीवाल के ही पार्टी के कुछ नेता ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेट कहते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये इन सब पे जब गिरता है तब ये लोग उसको इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, लेकिन उसी ईडी जब कुछ नेता बड़ी हो जाते हैं तो उसमें ये लोग ईडी की तारीफ करते हैं। ये तो इनका चोचला है, हमेशा यही करते रहते हैं। जो चीज़ इसको भाई उसका तारीफ करते हैं, बाकी सबको ये मोदी विरोधी, मोदी के साथ कहते हैं। केजरीवाल का नंबर होगा, केजरीवाल का होगा, केजरीवाल के बाद केजरीवाल की पत्नी का होगा। ठीक है, केजरीवाल की पत्नी भी जो है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में पैसे लेने का काम करती हैं। ठीक है, केजरीवाल जी ने अपने कंधे पे बंदूक नहीं रखी, मगर उसने क्या किया, मनीष सिसोदिया का कंधा संभाला उसने। सत्येंद्र जैन को जो है लोग बोलते थे, ये खुद बोलता था डॉक्टर सत्येंद्र जैन। अरे डॉक्टर सत्येंद्र जैन है तो अपनी डिग्री तो पहले दिखा दे डॉक्टरी की कि कहाँ पर उनके पास डॉक्टर। ये कहते हैं ना मोदी जी तो पढ़े नहीं है, मोदी जी तो चाय बेचते थे, ये केजरीवाल कहता है। ठीक है, तो ये पहले जो है अपने सत्येंद्र जैन की डिग्री दिखा दे, अपने और लोग की डिग्रियाँ दिखा दे, उसके बाद किसी के ऊपर जब जो है तुम किसी दूसरे के ऊपर एक उंगली यूं करके बात कर रहे हो तो 3 ये उंगलियां तुम्हारे भी ऊपर आती हैं, पीछे आती हैं कि तुम क्या हो। और एक अंगूठा जो है ये जाता है ऊपर वाले के लिए कि इंसाफ होएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हर इंसान को सोचनी और समझनी चाहिए। जो तुम आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हो उसके लिए भी आगे तैयार रहो। तो आपको बता देती हूँ, आपके मार्शल हैं, इनकी 3-3 महीने की तनख्वाहें रोक रखी। सीनियर सिटीज़न जो 60 साल के हो गए और जिनका जो है अब 62, 63 और 64 साल के उम्रें चल रही हैं, आज तक में मान लीजिए 3-4 साल की वो पेंशन उठा सकते थे। उसमें बहुत से सीनियर सिटीज़न ऐसे हैं जिनके पास नौकरी चाकरी नहीं है, जिनके बेटे भी जो है बच्चे नहीं दे सकते थे कुछ भी या नहीं देते हैं। वो बुज़ुर्ग अपना पेट की रोटी तो छोड़ दीजिए, अपनी दवा के लिए भी 2 पैसे का जुगाड़ उनके पास नहीं है, तो उसके लिए जो पेंशन मिलती है वो भी सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने पेंशन भी बंद कर रखी, किसी को नहीं मिल रही। विपक्ष में अलग अलग भांति की पार्टियां होनी चाहिए, ये हमारी लोकतंत्र की मतलब एक कहे तो एक स्ट्रेंथ है। लेकिन ऐसा स्ट्रेंथ में ये केजरीवाल की पार्टी जो है ना, कुछ हद तक कुछ काम तो जनता के लिए जरूर की है कांग्रेस के बनिस्पत। जैसे कि मान लीजिए एक काम दिखता है, सभी लोगों को दिखता हो, आप महिला है आपको भी दिखता होगा, फ्री में ट्रैवलिंग। ठीक है, फ्री में ट्रैवलिंग, ये क्या है ना, केजरीवाल साहब क्या है, एक IITN इंजीनियर है, इनका कैलकुलेशन पे वर्क होता है। ये वोट बैंक को ना बांटने का अच्छा तरीके से फॉर्मूला सेट करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला में क्या है, महिलाओं को पूरे प्रदेश में, पूरे दिल्ली प्रदेश में जनसंख्या 2 भाग में डिवाइड किए हैं, फीमेल में और मेल में। फीमेल जनसंख्या को ये लाभ दे दिए हैं, जहाँ भी जाओ फ्री में जाओ, फ्री सेवा। फीमेल वाली तो कुछ मिले या ना मिले, ट्रैवलिंग फ्री है, उनको लत लगा है तो वोट डालेगी। कुछ न परसेंटेज ऑफ महिलाएं तो डालेंगी ही डालेंगी, और कुछ मेल का परसेंटेज जो है इधर उधर, जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम लोगों का जो बात किया जाए, उनकी वोट बैंक भी इन्हीं के साथ है। दिल्ली में जिस तरीके से इनका जो एक विधायक है, क्या नाम है, अमानतुल्लाह खान,
है ना, ओखला से विधायक है, वो विधायक जो है, ओखला से जो विधायक है, वो इसका पूरा गारंटी लेता है कि हमारा पूरा वोट जो है ना, मुस्लिमों का पूरा वोट एक मुश्त आपको ला के देंगे। इसी गारंटी के आधार पे जो है ना अमातुल्लाह खान मनमानी करता है और बांग्लादेशियों का जो है पक्का मकान बनवा रहा है, जो कंक्रीट का मकान बनवाने का काम कर रहा है, उसको ऐसे वही सरकारी जमीन पे इतना हिम्मत जो दिखा रहा है, ये वोट बैंक की राजनीति के कारण ही होता है। अब इमामों को जो है 17,000 18,000, बताइए यहाँ पे अच्छे हाई क्लास के जो एडुकेटेड लोग हैं उनको भी नहीं मिलता है, कोई BSc पास है, MSc पास है, उनको भी इतना नहीं मिलता है, ना पुजारियों को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ इमामों को मिलता है, मस्जिदों के इमामों को मिलता है, ये सैलरी मिलता है। बताइए, एक केजरीवाल का कारस्तानी है जो आपस में किस तरह से बांट करके काम राज किया जाए, वो ये कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं। संजय सिंह के जेल जाने के बाद आपकी अगला नंबर किसका है, केजरीवाल का? मैं इन राजनीति में नहीं पढ़ता कि अगला नंबर किसका है, कौन जेल जा रहा है, कौन जेल नहीं जा रहा है। आम आदमी पार्टी को क्लियरली आके इसके ऊपर अपना सफाई देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक गवर्नमेंट है जिसको लोगों ने पावर वेस्ट किया है, वो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट खुद पे खुद पावर में आ गया है, ठीक है, उसको लोगों ने वहाँ पर पहुँचाया है। उन्होंने अपने मुद्दे पहले बता के क्लियर कर दिए थे कि हमारे ये मुद्दे हैं, हमारे राम मंदिर मुद्दा है, 370 मुद्दा है, लोगों ने उसको वोट दिया है, ठीक है, तो लोगों ने ही वोट दिया है उनको, लोगों ने चाहते थे कि उसके ऊपर काम हो। बाकी बात रहा, ठीक है, एजेंसी का, तो एजेंसी 2008 में भी एक्टिव हुई थी जब समाजवादी पार्टी के मुखिया BSP को दोनों के जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आया था तो वहाँ पर भी गई थी और वहाँ पर उन्होंने फिर आके बाहर से समर्थन किया था कांग्रेस को, ठीक है। तो एजेंसी का तो इस्तेमाल सबको ही करता है, ठीक है। ये सरकार के ऊपर जो पार्टी है जो जेल गई है, ठीक है, ये उनको क्लियर करना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, उनको अपनी सबूत देनी चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, ठीक है, और प्लस उसके अलावा एजेंसी को अपने सारे जो भी सबूत है, क्योंकि ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे दिल्ली में इतनी सस्ती दारू मिल सकती है, ठीक है। ये आप खुद देखोगे ना कि एक बार प्राइवेट एक बार सरकारी, प्राइवेट सरकारी ये चल रही है, मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है ना। प्लस आप अरविंद केजरीवाल की गवर्निंग को देखोगे तो ये कुछ नया गवर्निंग नहीं है। गोवा में भी केजरीवाल, पंजाब में भी केजरीवाल, लेकिन वहाँ से अब हट गए ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगली इलेक्शन होगी आप बिहार में, वहाँ देखोगे बिहार में भी केजरीवाल, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होगी वहाँ पर भी केजरीवाल। एक आदमी कहाँ पर होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तो कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोग MP MLA चुनते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, समझ रहे हो। तो मुझे ये राजनीति तो समझ में आती ही नहीं है। प्लस केजरीवाल तो खुद मतलब उनकी राजनीति खुद से यही रही है, हमेशा लोगों को बांटने वाली राजनीति रही है, ठीक है। चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर रहे, चाहे दिल्ली दंगा को, ठीक है, या फिर इलेक्शन के समय हनुमान मंदिर जाना हो, ठीक है, वो तो राजनीति उनकी खुद शुरू से बांटने वाली रही है। तो मेरी केजरीवाल के साथ कोई बहुत ऐसा जुड़ाव नहीं रहा है शुरू से, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता इतने पैसे आए कहाँ से। बात ये भी आता है कि आप हर एक जगह पे जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने तो ये भी नहीं बताया कि आपने कहाँ से चंदा लिया, आप आए किस बेसिस पे थे। मैं कांग्रेस से बात नहीं कर रहा, मैं भाजपा से बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो बने इनके बनने का तरीका अलग है। पर केजरीवाल जो बना था, केजरीवाल के बनने का तरीका यही था कि हम ईमानदारी पे काम करेंगे, हम अपने एक एक पैसा का आपको हिसाब देंगे। तो आप दीजिए ना हिसाब। आप तो आके फिर वही राजनीति कर रहे हैं ना कि आपका चंदा कहाँ से आया, लोगों को पता ही नहीं है। कन्हैया कुमार इलेक्शन लड़ा था ना बेगूसराय से, उसने 70 लाख रुपए चंदा लिया। मुझे नहीं पता उसने 70 लाख ज्यादा खर्चा किया कम खर्चा किया, पर जो पब्लिक के सामने डिस्प्ले पे था वो 70 लाख था। कहाँ से 70 लाख आए और कहाँ खर्चा किया ये ऑन डिस्प्ले उसने दिखाया। केजरीवाल को ये करना चाहिए था ना, केजरीवाल तो ये किए नहीं, ठीक है। तो आप तो जिस पॉलिसी पे आए थे आप उस पॉलिसी पे करे ही नहीं है।